तमहीद व ताख़ीर दावत व खिताब देता हूँ कायदे मुहतरम बतले हुर्रियत गाज़ी इस्लाम जनाब राना मोहम्मद शफीक ख़ान पसरूरी साहब को हाफिज़हुल्लाह कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बतले हुर्रियत जनाब राना मोहम्मद शफीक ख़ान पसरूरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फिल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़कुल्ता व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत आलम शाफ़े महशर बाइस जन्नत साक़ी कौसर जिस पर लाखों सुबह कुर्बान सल्ले अला रूए मुनव्वर रहमत की पाकीज़ा घटाएं अल्लाह अल्लाह जुल्फ़े मुअम्बर आंखों में माज़ागा का सुरमा माज़ागल बसर व मा तगा आंखों में माज़ागा का सुरमा पेशानी व शम्स सरासर अज़्म मोहम्मद का परतो फतह मक्का नुसरत खैबर। मुझे आपकी इस अजीम और तारीखी कॉन्फ्रेंस में हाजिर होकर वाक़ियतन एक रूहानी खुशी महसूस हो रही। मुझे जो मौजू तफवीज़ किया गया है वो है आमिना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मकासिद क्या है। हजरात, बेसत के मकासिद क्या है? हमने तो गलियों बाजार में हर जगह एक ही बैनर देखा कि सोना आया ते सज के गलियां ते बाजार, यानी सोने की आमद गलियां और बाजार सजाने के लिए थी। नहीं, आप गलियां और बाजार सजाने के लिए तशरीफ नहीं लाए थे, आप इंसान को इंसान बनाने के लिए तशरीफ लाए थे। आप आदमी को मस्जूद मलाइक बनाने के लिए तशरीफ लाए थे। आप उन अजीम मकासिद के साथ तशरीफ लाए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी बेसत के साथ कुरान मजीद में बयान फरमाए, या वो मकासिद जिनका तज़किरा अहादीस में मौजूद है, लेकिन उन मकासिद के बयान से कबल इख्तिसार के साथ सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि सोने आमना के लाल की हैसियत दो हवालों से है। एक है आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से, और एक है आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वलादत के हवाले से, और मोहम्मद रसूलुल्लाह है बेसत के हवाले से। मक्के वाले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मानते थे, उनकी तारीफें भी करते थे, उनकी मदहो सताइश भी करते थे, उनसे लाड और प्यार भी करते थे। वो
आपको सादिक भी कहते थे, आपको अमीन भी जानते थे, अपने झगड़े आपसे नटवाया करते थे और ये कहते थे ला यूज़न बिही रजुलन शरफन वला फज़लन वला अदला, के शर्फ व फजीलत के हवाले से, अक्लो अदालत के हवाले से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जैसा कोई नहीं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत थी और यही वो हैसियत है कि जब आप हजरत आमिना के यहां पैदा हुए तो सबसे पहले आपकी वलादत की खुशी सरदार अबू लहब ने मनाई थी, जो रिश्ते में सोने नबी का सगा चचा था, सांझी दीवार का हमसाया भी था। उसको खबर मिली कि आपकी बेवा भाभी के यहां लगते जिगर पैदा हुआ है, नूरे चश्म राहतेजा पैदा हुआ है। तो तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में है कि जिस लौंडी ने यह खबर सुनाई उसको इनाम के तौर पर एक हार भी अता कर दिया और बाज रवायात के मुताबिक उसको आजाद भी कर दिया। यह वलादत की खुशी थी जो सरदार अबू लहब ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मनाई थी। लेकर दूसरी हैसियत 40 साल के बाद जब शुरू हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेसत के हवाले से, आपने बेसत के बाद कोहे सफा पे खड़े होकर सबको जमा किया और लोगों से कहा कि मुझको रसूल बना दिया गया है, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी दावत यह है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इबादत करनी है तो सिर्फ अल्लाह की करनी है। और ये वो मकसद है बेसत का जो 1,24,000 नबियों और रसूलों की बेसत का रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कहा वलक़द बाअस्ना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने रसूलों को मबूस किया तो उनकी बेसत का एक ही मकसद था कि लोगों से ये बात मनवाएं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, इबादत सिर्फ एक इलाह की होगी। अल्लाह की इबादत करवाएं और लोगों को तागूत से बचने की तरगीब दें। तागूत शैतान को कहा जाता है, शैतानी चालों को कहा जाता है, शैतानी हरबों को कहा जाता है। अल्लाह की तरफ बुलाएं और तागूत से बचाएं। ये हर रसूल की बेसत का मकसद रहा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। रसूल इसलिए भेजे गए हैं, इसलिए मबूस किए गए हैं कि अल्लाह के हुक्म के तहत उनकी इताअत की जाए, फरमाबरदारी की जाए, उनकी दावत को कबूल किया जाए, उनकी बात को माना जाए। लेकिन हजरात, जब आपने अपनी बेसत के पहले मकसद की तरफ लोगों को बुलाया तो वही सरदार अबू लहब जिसने आपकी सबसे पहले वलादत की खुशी मनाई थी, आपकी वलादत का जश्न मनाया था, उसने सबसे पहले आपकी बेसत के मकसद को ठुकरा दिया, आपकी दावत का इनकार किया, आपके फरमान का मजाक उड़ाया। माज़ल्लाह खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, नकले कुफर कुफर नबाशत। कहा ये जो हाथ हला हला के तू बात कर रहा है, तेरा ये हाथ टूट जाए। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं देखा कि वलादत की खुशी इसने मनाई थी, वलादत का जश्न मनाया था। देखा तो ये देखा कि इसने मेरे रसूल की तालीमात का इनकार किया है, इसने मेरे रसूल की दावत का इनकार किया है, इसने मेरे रसूल की बेसत के मकसद का इनकार किया है।
आसमानों से वही नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सारे मक्का वाले मानते थे, लेकिन काफिर वो तब ठहरे जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार किया था, आपकी बेशक का इनकार किया, आपके बेशक के मकासद का इनकार किया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इस आयत के अंदर बात समझने की है, समझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने की वलादत को एहसान करार नहीं दिया, सोने की बेशत को एहसान करार दिया है। वलादत को नहीं, बेशत को मोमिनों पर एहसान करार दिया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया जब इनके नफ्सों में से एक रसूल को बेशत अता फरमाई। मतलब क्या है? मतलब ये कि असल चीज नबी और रसूल की बेशत के मकासद को अपनाना है। मैं ये बात कहते हुए कोई बात महसूस नहीं कर रहा कि हम गलियों के अंदर रंग ना बखेरते तो कोई बात नहीं थी। एक काश हमने अपनी जिंदगी को सोने नबी के रंग के अंदर रंगा होता। आज हम गलियों बाजार के अंदर कागज की छटियां ना लगाए तो कोई बात नहीं। एक काश हमने अपने हाथों में रसूलुल्लाह के झंडे को थामा होता। आज हम अपने मंठेरों पे कुमकुम ना जलाएं तो कोई बात नहीं। एक काश हमने अपने अंदरून को, अपनी जिंदगी को सोने नबी की तालीमात के साथ मुनव्वर किया होता। असल चीज सोने की बेशक के मकासद हैं, उनको अपनाया जाए, उनको थामा जाए, उन पर अमल किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर भेजा है। तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, इसलिए भेजा है कि तुम रसूल पर ईमान लाओ, उनकी पाक दामनी का एहसास करते हुए उनके बारे में कोई ऐसी बात बर्दाश्त ना करो जो उनकी हयात मुबारक पर या उनकी जात मुबारक पर किसी हरफ का बायस हो। और खबरदार उनकी किसी बात को छोड़ना नहीं, कि उनकी किसी बात को छोड़ना यह दर हकीकत उनकी पाक दामनी और उनकी अजमत के मुनाफी है। वह तो के रूह हो, उनको वकार अता करो, उनकी तौकीर का ख्याल रखो। और तौकीर ये है कि होते हुए मुस्तफा की गुफ्तार मत दे किसी का कौलो किरदार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में सिर्फ एक ही हस्ती को वाजिबुल इत्तिबा और वाजिबुल इताअत बनाया है, और वो हस्ती किसी और की नहीं, आमना के लाल की हस्ती है, मदीना के ताजदार की हस्ती है। अगर हम उनको छोड़कर पीरों की पीरी की तरफ लपके रहें, फकीरों की फकीरी की बात करें, इमामों की इमामत की बात करें, फकीहों की फकाहत की बात करें, मुज्तहिदीन के इज्तिहाद की बात करें, अगर हम अपने खतीबों की खताबत की, इमामों की इमामत की बात करें, तो ये दर हकीकत सोने नबी के वकार के खिलाफ है, उनकी तौकीर के खिलाफ। नबी की बेसिस का मकसद ये था कि उनकी तालीमात को अपनाया जाए। वो तलावत करते हैं जिन आयात की, उन आयात को अपना हिस्से जां बनाया जाए, अपनी जिंदगी का लाहे अमल ठहराया जाए। वो
तरह अंदरून को तज़किया बख्शते थे, इंसान की तरबियत करते थे, उस तरह अपने अंदरून को संवारा जाए, अपने बैरून को निखारा जाए। ये है बेसत के मकासद। और जो इन बेसत के मकासद को मद्देनजर रखता है वही दर हकीकत सोने नबी के साथ ताल्लुक के खातिर में सच्चा है, वरना वो अपने ताल्लुक के खातिर में सच्चा नहीं। इसी तरह सोने की बेसत का एक मकसद वो मकसद है जिसके हवाले से आज दुनिया में हम इस्लाम के अजीम दाई डॉक्टर जाकिर नाइक को देखते हैं। वो क्या था मकसद? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कहा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल को इसलिए मबूस किया हिदायत के साथ, इन्ना खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन हदायत मदीने वाले की हदायत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं हमने हदायत के साथ दीन हक के साथ अपने रसूल को इसलिए मबूस किया है ताकि दुनिया के जितने दीन हैं उन पर इस्लाम गालिब आ जाए। इस्लाम का गलबा रसूल की बेइज्जत का सबसे बड़ा मकसद है, और यह मकसद ऐसा है कि होकर रहेगा अगरचे मुशरिकों को बुरा ही क्यों महसूस ना होता। क्या दुश्मनी है आज जाकिर नाइक के साथ? क्या जाकिर नाइक ने कभी किसी के मसलक के खिलाफ कभी कोई बात की है? किसी की फिक्ही तौजीहात के हवाले से उसका नाम लेकर के बात की हो? आज छोटे छोटे लोग सस्ती शोहरत के हसूल के लिए जाकिर नाइक के खिलाफ बातें करते हैं, मुनाजरे का चैलेंज देते हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। और यहां मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को उनका नाम लेकर तशहीर ना दें, मशहूर ना करें, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोगों का बिल्कुल नाम ना ले। वो तो चाहते ही ये है कि किसी तरह उनका नाम हो, उनको शोहरत मिले, वरना क्या पिद्दी का शोरबा, क्या है ये लोग, क्या हैसियत है इनकी? गर्नबीनत शपराहे गर्नबीनत बरोज शपराहे चशम चश्मे आफताब राचे गुना। ये आंखों के अंधे जो सूरज के सामने आंखें खोलने की शक्ति नहीं रखते, इन्हें क्या मालूम ये रातों के चमगादड़ क्या जाने कि आफताब की रोशनी क्या है। जाकिर नाइक वो है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तौफीक बख्शी कि उसके जरिए से लाखों गैर मुस्लिम मुसलमान हुए। और जाकिर नाइक वो है जिसने पूरी दुनिया के अंदर किताब और सुन्नत का शोहरा किया है। कोई बात ना करे, आज पाकिस्तान के तमाम मुसलमान तकाबले अदियान के हवाले से जाकिर नाइक के वाला और शहदा है। जब वो आएंगे देखेंगे कराची के इज्तिमात के अंदर, लाहौर के इज्तिमात के अंदर, इस्लामाबाद के इज्तिमात के अंदर के पांव खोल के रफल ईदैन करके सीने पर हाथ बांधने वाला ये है डॉक्टर जाकिर नाइक। तो यकीन जानिए उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अहले हदीस जो काम करते रहे हैं ये वाकईतन किताब और सुन्नत के मुताबिक है। तो हजरात, जहां तक मकासद बेइज्जत की बात है, अगर तशरीह की जाए, तौज़ीह की जाए, बहुत सा फर्क चाहिए, बहुत सा वक्त चाहिए। उलमाए किराम की एक कसीर तादाद है। मैं अपने वक्त को समेटते हुए सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि सोने नबी की बेइज्जत का एक ही मकसद था कि बात मानी जाएगी तो अल्लाह की मानी जाएगी, उसके रसूल की मानी जाएगी। एक ही बात थी कि लोगों, दीन सिर्फ वो है जिस पर मदीने वाले की मोहर लगी है, जिस पर मोहर नहीं लगी वो दीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वाकईतन
हकीकतन सोने मदीने वाले के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमाईन।